बजा लीजिए तालियां जरा। शुक्रिया, थैंक यू। 1 किलो वजन बढ़ा ऐसा लग रहा है और उम्मीद करती हूँ कि आने वाले आधे घंटे आप कोई ताली नहीं बजाओगे, क्योंकि जब आप ताली बजाते हो मुझे बहुत डर लगता है, क्योंकि मेरी ताली सिर्फ एक आक्रोश है जिसे सुन के आपको बहुत बुरा लगता है, गुस्सा आता है, और ये ताली से मैं डर जाती हूँ। इसलिए आने वाले आधे घंटे आप ताली ना बजाओ तो मेरे लिए बहुत अच्छा होगा। आय एम सो सॉरी। मला हिंदीमध्ये बोलायचं का मराठीमध्ये बोलायचं? हे असं भांडणं लावायला मी इकडे आलेली नाहीये, आपण मिक्समध्ये बोलूया आणि मला सगळ्या भाषांमध्ये बोलता येतं। माझे गुरु तमिळ नसल्यामुळे मला तमिळमध्ये सुद्धा बोलता येतं, माझी एक बहीण आंध्राची असल्यामुळे मला तेलुगूमध्ये सुद्धा बोलता येतं आणि गुजराती मुंबईमध्ये, त्यामुळे आय विल स्पीक इन मिक्स लँग्वेज। आय होप यू विल बेअर मी। माझा जन्म पुण्यामध्ये झाला। मैं जिस परिवार में पैदा हुई थी वो टिपिकल हेट्रोसेक्सुअल परिवार था। मुझे किसी हिजड़ों ने पैदा नहीं किया। मेरे पिताजी थे पुलिस में थे, माताजी थी, बड़ी बहन थी जिसके 10 साल के बाद मैं हुई थी। मैं शुरू में लड़का थी, जी हाँ, मैं पैदा लड़का के स्वरूप में हुई थी, और इसलिए शायद डॉक्टर जब मेरे पिताजी को कहा कि सावंत साहब मुलगा झाला है, तब डैडी ने खिसे में के पैसे निकाल के उसे दिए थे। गले की चेन नहीं उतारी थी, सिर्फ पैसे दिए थे, बिकॉज ही वॉज इन अ पुलिस। और उन्हें बहुत खुशी हुई थी लड़का हुआ है, और इसलिए शायद उन्होंने मेरा नाम गणेश रखा। आई वॉज अ बॉर्न एज अ मेल, बट आई ओनली से आई वॉज अ बॉर्न एज अ मेल, माई आइडेंटिटी वॉज नॉट अ मेल। आप समझने की कोशिश करो, मैं सिर्फ केवल और केवल पुरुष पैदा हुई थी, पर मैं पुरुष नहीं थी। कितनी द्विधा मनस्थिति है ना, जब कोई कहता है कि मैं पुरुष पैदा थी पर मैं पुरुष नहीं हूं। स्टार्टिंग से ही रॉन्ग नंबर लगा हुआ था, और मेरे साथ उसी तरीके से था। जैसे जैसे मैं 7 साल की हो गई, जेंडर क्या है 7 साल तक किसी बच्चे को नहीं समझ में आता है, इवन मुझे नहीं समझ में आ रहा था। मुझे आज भी याद है, मैं मेरे स्कूल के लड़कियों के साथ खेला करती थी, भांडी कुंडी खेळायची, आईचा टॉवेल डोक्याला बांधून मी घर घर खेळायची, टीचर खेळायची। मला दूरदर्शनवरती दिसणारी उषा उत्तप खूप आवडायची। फर्स्ट लेडी जिसके मैं प्यार में गिरी थी वो थी उषा उत्तप। उसकी बड़ी बिंदी, गजरे, बॉर्डर की साड़ी, वो कहीं ना कहीं यहाँ रही और आज उसी का रूप आ रही है। तो मैं जहन में फर्स्ट क्रश वॉज माई उषा उत्तप। आप समझने की कोशिश करो, अगर मुझे किसी से प्यार हुआ होगा तो जिंदगी में मुझे उषा उत्तप से प्यार हुआ था, और कभी भी जिंदगी में लगा कि कधी जर मी बाई झाली तर मी उषा उत्तपच होणार, एंड आई हैड डिड इट। 7 साल की उम्र तक मैं लड़कियों के साथ ही खेला करती थी। बहुत छोटी 7 साल में मेरी माँ का देहांत हो गया। मुझे आज भी वो दिन याद है जब मेरे मामा ने मुझे उठाया था और कहा कि माँ को अग्नि देना है, तो मैंने मामा को सर नोच लिया था। आई वॉज नॉट नोइंग वॉट इज हैपनिंग विथ मी। वो एक दिन था जब मुझे महसूस हुआ कि किसी का चले जाने से जिंदगी में क्या होता है। जितने साल मेरी जिंदगी में मेरी माँ थी, 7 साल तक आई वॉज व्हेरी पैम्पर्ड। मला येणारे जाणारे बायल्या, मामू, गुड, छक्का सगळं चिडवायचे, कारण की टिपिकल पोलीस लाईनीमध्ये मी राहत होती, त्यामुळे लोक मला चिडवायचे, पण प्रोटेक्शन जे होतं ते माझ्यासाठी माझ्या आईचं होतं। बाकी नो वन वॉज देअर टू प्रोटेक्ट मी, माय मदर वॉज ओनली देअर। माझ्यासाठी खूप महत्वाची ढाल होती की जी मला सांभाळायची। आई वारल्यानंतर माझ्या वडिलांनी माझ्याशी बोलणं सोडून टाकलं। माय डॅडी स्टॉप टॉकिंग विथ, म्हणजे माझ्याशी बोलणं त्यांनी कट्टीबट्टी केली। टुडे आई एम 37, स्टिल डेड ही हैव नॉट स्पीकिंग विथ मी। और इसके जिम्मेदार कौन है पता है? आप यहाँ जो सूट बूट में बैठे हो ना, बंठन के बैठे हो, आप लोग इसके जिम्मेदार हो। हाँ, मैं आज आपके ऊपर ब्लेम डाल रही हूं कि आज जो भी मेरी दुर्दशा है उसके जिम्मेदार आप हो। मैं बताती हूं क्यों। पहला समाज होता है माँ बाप, दूसरे समाज होता है बहन भाई, रिश्तेदार, और तीसरा समाज होता है सो कॉल्ड आप। मैं पैदा हुई थी पहले समाज में, पर आपके डर से मेरे माँ बाप ने मुझे कभी स्वीकारा नहीं। मुझे पहले समाज से तीसरे समाज में फेंका गया, इसलिए शायद मैं थोड़ी बदतमीज हूं, थोड़ी जिद्दी हूं, थोड़ी नॉटी हूं। रास्ते चौराहे पे मैं नंगी होती हूं, एग्रेशन मुझ में ज्यादा भरा है। मुझे आप जैसे संस्कार नहीं है, और आप मुझसे उम्मीद करते हो कि ट्रांसजेंडर ने भीख नहीं मांगनी चाहिए, लोगों से प्यार से बात करना चाहिए। माझ्यावरती गर्भसंस्कारच झालेले नाहीयेत, त्यामुळे माझ्याकडून ती अपेक्षा ठेवणं खरं तर चुकीचं असेल, आणि माझ्याकडून ठेवूही नका, कारण की माझं नुकसान जे झालेलं आहे या समाजाने केलेलं आहे। मला जन्म तर कुठल्या हिजड्यांनी दिला नव्हता,
मला टाळी वाजवायला माझ्या आईवडिलांनी शिकवलंही नव्हतं. मग मी रस्त्यावरती, हायवेवरती, ट्रेनमध्ये भीक का मागत होती ह्याचं उत्तर मला आजपर्यंत कोणीच दिलेलं नाहीये. आणि सगळे सोकल लोक सांगतात आप लोग ना अच्छा काम कर सकते हो, आप करिए ना, आप भीक मांगते हो मुझे बुरा लगता है. अरे तुला बुरं वाटते पण माझं काय? What I am feeling that no one have understand. और इसके जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ आप हो, समाज. और आप यहाँ जो बैठे हो ना, भारत स्वतंत्र हो कि जितना साल हुआ ना उतनी उम्र आपकी है और सिर्फ 6 साल की मैं हूं. जी हाँ, स्वतंत्र भारत ने केवल और केवल 6 साल पहले मुझे मेरी लैंगिक अधिकार की पहचान दी है. They have only given me my identity as a transgender. But this is a very shame thing that in India I have to fight for my justice. It was not question of my bread and butter that I have to be to Supreme Court. सुप्रीम कोर्ट जाना मेरे लिए शोकांतिका है. और आपको शर्म लगनी चाहिए की ह्या पांढरपेशा समाजामध्ये एखादा तृतीयपंथी सुप्रीम कोर्टात जातो आणि सांगतो की बाबा मेरी पहचान क्या है, तेव्हा सुप्रीम कोर्ट सांगतं की आप थर्ड जेंडर हो. भारतचं संविधान ज्यांनी लिहिलंय डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर त्यांनी लिहिलेलं आहे आय द इंडियन सिटीजन. दे हैव नेवर रिटर्न कि मैं भारत का पुरुष हूं या मैं स्त्री हूं. आपका संविधान जब आपको कहता है कि मैं भारत का नागरिक हूं तो मैं कौन थी? मैं कोई जादू पिक्चर की एलियन नहीं थी. मेरा संविधानिक कोई अधिकार नहीं है. 70 सालों से आपने मुझे छुपा के रखा. 70 साल तो अभी की बात है. शिखंडी, अगर आप समझिए, आपको अगर महाभारत पता होगा, शिखंडी के वजह से एंटायर महाभारत चेंज हुआ है. अगर वो गंगा पित्र भीष्म के सामने खड़े नहीं होते थे, यही पांडव हार जाते थे, कौरव जीत जाते थे. मेरा इस्तेमाल तब भी किया था, आज भी हो रहा है. पता नहीं. अर्जुन जो सर्वश्रेष्ठ पुरुष था, पुरुष की व्याख्या में हम कहते हैं कि श्री कृष्ण पुरुष है, सर्वप्रथम आदि पुरुष को हम कहते हैं श्री कृष्ण को. फिर उसके बाद उसका रूप आ जाता है अर्जुन को हम कहते हैं. धनुर्धर था, सर्वश्रेष्ठ था. उन्होंने अपने जिंदगी के 6 साल बृहन्नड़ा किया है. हमने सबने देखा है. ही वॉज अ क्रॉस ड्रेसर, ये भी हमारे पास है. अय्यप्पा स्वामी जिसे हम हरि हरन पुत्र कहते हैं, 2 आदमियों से उत्पन्न हुआ लड़का, हरि हरन. विष्णु का मोहिनी अवतार आपको चलता है, स्वामी समर्थ का आपको अन्नपूर्णा रूप चलता है, पर मेरा रूप आपको खटकता है. इसका जवाब कौन देगा? जेंडर? इतनी बड़ी बड़ी भाषा आप सीखे हो, आप सभी पढ़े लिखे लोग हो. मैं क्या पागलों जैसा पूछ रही हूं? इतना सूट बूट में आप बैठे हो, आप पढ़े लिखे हो गया. आपके नाम क्या कि 4-5 डिग्री तो ऐसी रटी हुई है. डॉक्टर तो ऐसे ही है, भले आपकी हैंडराइटिंग मेरी हैंडराइटिंग बहुत खराब हो, पर यू आर द डॉक्टर्स. देन ऑल्सो Have you ever asked your teacher what is the meaning of third gender? नपुंसक लिंग का अर्थ कोई मुझे बता सकता है? यहां पे कोई नहीं बता पाएगा. आप पढ़े हो, लिखे हो, इतनी सारी डिग्रियां लेके आप घूमते हो, पर आप में से किसी ने आपके गुरुजनों को सवाल पूछा है व्हाट इज द मीनिंग ऑफ तृतीयपंथी, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ नपुंसकी? प्रथमा, द्वितीया, तृतीया, एकम, द्वितीयम, तृतीयम हम संस्कृत में भी सीखे हैं, बट डे एवर आस्क एनीवन? हमने पूछा ही नहीं, क्योंकि जिस गांव जाना नहीं है उसको हम टिकट पूछते नहीं है. और आप मुझे कहते हो, आप मुझे देख के कचरा कुंडी की तरह हटक जाते हो. जब आपकी गाड़ी के ऊपर मैं नॉक करती हूं, आप शीशे लगा लेते हो, आपकी बीवियां डर जाती है. ऐसे मैंने क्या किया यार? आपका कुत्ता आपके गाड़ी में घूम सकता है, उसको वेटरनिटी डॉक्टर हाथ लगाने को तैयार है. मुझे ये स्वतंत्र भारत में डॉक्टर हाथ लगाने को तैयार नहीं है. मैं आज भी कह रही हूं, कोई भी आई कांट अफोर्ड प्राइवेट हॉस्पिटल, सॉरी, आई कांट पे इट. गवर्नमेंट हॉस्पिटल, वहां पे मुझे डॉक्टर हाथ लगाने को तैयार नहीं है. अगर मेरा ब्लैडर इंफेक्शन हो गया, मुझे कितने नंबर का कैथेटर लगाना है वो पैरामेडिकल स्टाफ को पता नहीं होता है. मुझे मेल वार्ड में रखना है या फीमेल वार्ड में रखना है. आज भी इतने सालों की लड़ाई के बाद बेटर इंडिया, हम कहां जा रहे हैं? उस वक्त तो अच्छे थे हम लोग. एक शिखंडी किन्नर होने के बावजूद भी राजा था, और राजा बनने के लिए सर्वश्रेष्ठ होना जरूरी है. मींस मेरे पूर्वजों ने प्रूफ किया था कि दे आर द सर्वश्रेष्ठ. फिर आज मैं चौराहे पे भी क्यों मांग रही हूं? इसकी जिम्मेदार कौन है? नहीं, आप लोग काम करो. अरे आप रखने को ही तैयार नहीं हो. एम्पावरमेंट इस तरीके से होता है. मेरी बेसिक जरूरतें है, अन्न वस्त्र निवारा, जसं तुमच्या मूलभूत गरजा आहेत तशा माझ्या सुद्धा आहेत. पण त्याच्या पलीकडे एक माणूस म्हणून, माझं ब्लड ग्रुप मला माहिती आहे, AB पॉझिटिव्ह. मी आयुष्यात 3दा रक्तदान केलेलं आहे माझ्या मित्रांसाठी.
काही फरक नाही पडलाय. पण माझ्या मूलभूत गरजा अन्न वस्त्राच्या पलीकडे सुद्धा एक माणूस म्हणून आहे, त्याच्यावर कोणी बघायला तयार नाहीये. नो वन वॉन्ट्स टू टॉक अबाउट इट. मुझे देखने के बाद आपको डर लग जाता है, आप अपने बच्चे को खींच लेते हो, ये लोग पकड़ के लेके जाएंगे. भाइयों बहनों, आज तक किसी ने किसी को नहीं पकड़ा है. कौवे का बच्चा कौवे के पास ही चला जाता है, चिड़िया चिड़िया के पास ही जाती है, हिजड़ा हिजड़ों में ही जाके मिल जाता है, क्योंकि आपसे मुझे डर लगता है. चलो ये फासले भी मिटा देते, because even I have learned India is my country, all Indians are my brothers and sisters. But have you ever treated me as your sister? Forget it about brother, because I wear a sari. I wanted you to be treat me as a sister, but आपके एथिक्स में नहीं है, आपके मानवतावाद में नहीं है. अभी मैं श्लोक सुन रही थी, सगळ्यांचं कल्याण कर. अरे त्या कल्याणामध्ये मी कुठेतरी आहे का बाबा? एक माणूस म्हणून सुद्धा जगताना, पोटाची खळगी भरताना सुद्धा माझा तुम्ही विचार करता का? 100 रुपये जर एखाद्याने दिले तर आप लोग दुआ दे दो. अरे माझ्या दुआमध्ये एवढी ताकद है, आपके 100 रुपए से आपने पूरा क्रेडिट कर लिया, आपको मैंने ब्लेसिंग्स दे दिया. चलो माइथोलॉजी के बारे में बात करते. मनुस्मृति में लिखा है, ब्रह्मा के 2 बेटे किन्नर थे. अगर आपका फाइनेंशियली कमजोर होगा तो इसका मतलब है आपका बुध ग्रह कमजोर है, तो आपको आपका पंडित जी बोलेगा बुध ग्रहाची अंगठी पाचूची घाला करंगळीमध्ये, इससे आपका बुध ग्रह मजबूत होगा. फिर और तो और क्या, किन्नरों को आप हरे मूंग दे दो, हरी चूड़ी दे दो. सी समाजाने व्यवस्था केलेली है. जैसे औरतों के लिए अगर किसी औरत को जटा आ जाती है तो उसकी शादी भगवान के साथ हो जाती है, उसको भगवान के साथ शादी करने के बाद उसे बच्चा पैदा करने के लिए गाव का अधिकार हो जाता है. सी वुमेन. आणि जिथे भारतामध्ये महिलांचीच एवढी दरदशा आहे, तर माझ्यासारख्या दाढीवाल्या बाईची तर आणखीन खराब परिस्थिती असणार आहे. जिथे माझ्या आया बहिणी सुरक्षित नाहीये. 15 महिन्याच्या मुलीवरती काल हरियाणामध्ये रेप झाला. आई एम शेम. उससे तो अच्छा मैं ठीक हूं, आपके साथ नहीं हूं. पर 2014 में जब मैं सुप्रीम कोर्ट गई, मेरे लिए बहुत गर्व की बात नहीं है, ना पीठ थपथप. जब मुझे वर्डिक्ट आया ना, आई फील शेम. पर वो जरूरी था. पर 6 सालों में भी आज तक कुछ नहीं बदला है. मुझे पता है, मुझे अगर मेन स्ट्रीम में आना है तो आई हैव टू प्रूव माई सेल्फ. मुझे भागना होगा. वो अमिताभ बच्चन नहीं रोटी चोर के भागता है और समुद्र के किनारे भागते भागते उसके पैरों में जूता आ जाता है और सिगरेट पी के बोलता है, ओ डैनी कहाँ हो. मैं नहीं कर सकती. 6 साल की तो बच्ची हूं. अभी तो सिर्फ मुझे लीगल आइडेंटिटी मिली है. मुझे डॉक्टर बनना है, मुझे इंजीनियर बनना है. आई हैव टू प्रूव माई सेल्फ. पर मौका आप देने को तैयारी नहीं हो. आपकी पितृसत्ता इतनी स्ट्रांग है. अभी भी देखिए, राजनीति भी महिलाओं का प्रमाण कितना कम है. मैं तो नगण्य ही हूं. आप समाज के बारे में, जेंडर इक्वालिटी के बारे में बोलते हो. फिर मुझे हंसने को आ जाता है कि व्हेन वी टॉक अबाउट वुमेन, देयर इज नो इक्वालिटी. इफ यू सी, अगर महिला बॉस होगी तो उसके हाथ के नीचे काम करने वाले लोग किस तरीके से उस औरत को ट्रीट करते हैं. छोड़िए, मेरा सब्जेक्ट नहीं है, बट आई फील बैड. ताकि आप अगर महिला को ही रिस्पेक्ट नहीं दे रहे तो मुझे कहां तक दोगे. पर मैं एक पुरुष थी, इसलिए शायद बहुत आसान होगा. वहां कोने में मेरा आदमी बैठा है, माय हस्बैंड. उम्र के 28 साल तक वो लड़की थी. क्या उसके लिए इतना आसान होगा लड़की से लड़का बनना, वो भी पुरुष प्रधान संस्कृति में? नो, नेवर. हम लैंगिकता को इतने जिस तरीके से दबा के रखते हैं, इतना आसान नहीं है. और लैंगिकता ये फ्लूट होते, जिलेबी जिस तरीके से सीधी होती है ना, उस तरीके से लैंगिकता है. उदाहरण देती हूं ना. तुम्ही सगळ्यांनी मराठीमध्ये स्मिता पाटीलचा उंबरठा पिक्चर पाहिलाय? कोणी पाहिला जर हात वर करा ना. अरे भरपूर जणांनी पाहिलाय. मराठी में एक फिल्म थी 1982. आई हैव बॉर्न इन 1982. जब्बार पटेल की फिल्म है जिसमें प्रिज्म में 2 औरतें सेक्स करते हुए बताइए. शॉकिंग. इन 1982 समलैंगिक शब्द विषयी होमोसेक्सुअलिटी के ऊपर मराठी जैसे फिल्म बनी थी. और 96-97 में फायर बनी शबाना आजमी, नंदिता दास की. यही लोगों ने तोड़ा था. मतलब औरतों को अपनी लैंगिकता के बारे में बोलने का कोई अधिकार नहीं है. और मैं यहां बोल रही हूं, पर मैं पुरुष पैदा थी, इसलिए शायद पितृसत्ता में मेरे लिए साड़ी पहन के बाहर आना बहुत आसान था. आपके लिए नहीं होगा. चलो बहुत हो गया मेरा रोना धोना. आई विल कम टू माई लाइफ. 2014 के पहले थोड़ा चले जाते. मैं घर छोड़ के आने के बाद, मैं जिस दिन फर्स्ट टाइम जिंदगी में एक ही बार सिग्नल पे खड़ी थी, एक मैला सा कपड़ा पहना था, वीग लगाया था. उस वक्त मैं खुद को सिंड्रेला समझ रही थी. यस, आई वॉज थिंकिंग दैट आई एम अ सिंड्रेला, क्योंकि पैरों में जूता ही नहीं था और कोई जूता देने वाला नहीं था.
जब किसी ने मेरे हाथ में फटा 5 रुपया रखा ना, तब मैं होश पे आई की बाबा रे ह्यानी पैसे दिले, ते पण सेलोटेप लावलेली दिली आहे आणि पुण्य कमवून तो निघून गेलाय. दॅट वॉज फर्स्ट डे व्हेन आय वॉज ऑन स्ट्रीट. नेवर एवर आई वॉन्टेड टू बी ऑन द स्ट्रीट बिकॉज यू नो, मुझे भीख नहीं मांगनी थी, मुझे साड़ी पहननी थी, पर मेरे सामने कोई ऑप्शन ही नहीं थे. मैं मेरे जिस रिश्तेदार के घर गई दोपहर के वक्त, उन्होंने मुझे प्यार से पूछा जेवायला आलीयस. 2 बजे अगर कोई अपने दरवाजे में आता है, उसे पूछता है जेवायला आली है, मी म्हटलं नाही, मला भूकच लागली नाहीये, आज उपास है माझा. आप समझने की कोशिश करो, पानी पी के भी रही हूं, पर मुझे भीख नहीं मांगनी थी, मेरे पास कोई ऑप्शन ही नहीं था. देन वी स्टार्टेड टू वर्क विथ एनजीओ. तिला घेऊन बाहर जाणार आज, मेरी छोटी बच्ची रो रही है, आई एम सो सॉरी, बच्चे लोगों आपको हैंडल करना ही पड़ेगा. सखी 4 चौकी जेव्हा आम्ही सुरू केली, तो एक ही मेन उद्देश्य था मेरे आंखों के सामने कि हिजड़ों के लिए हमको कहीं एक सेफ जगह चाहिए, क्योंकि हम लोग नहाते नहीं थे. हम लोग पैसा किसी होटल वाले के पास जमा करते थे, किसी कैंटीन वाले के पास पैसा जमा करते थे, क्योंकि हमारे पास कोई बैंक अकाउंट ही नहीं हुआ करता था. सो ये सोच के मैंने कहा कि चलो एक संस्था खोल देते. एक 10 बाय 15 की 2,500 रूम पे हम लोगों ने ऑफिस शुरू कर दिया. इतना आसान नहीं था. आप जितना मुझसे दूर हो ना, उतना मेरा समाज भी मुझसे दूर था. ही मोठी आली, हिला काय स्वतःला भीक मागायची नाहीये, आमचं खाणं खराब करते. गुरु लोगों का सबसे ज्यादा विरोध था इसमें, क्योंकि पेट्राकी थी. दिस इज अ हायरार्की. व्हेन यू लूज योर लेबर्स, मेरा अगर चेला भीख मांग के मुझे पैसा नहीं देगा तो मैं मोटी कैसे बनूंगी. और गौरी आके उनको कहता है कि भीख मत मांगो, हम कुछ काम करेंगे. इतना आसान नहीं था. मैं बहुत अच्छी जगह पे गई हूं. किसी ने मुझे 10-5 हजार देके कहा कि ताई तू जा आता, आम्ही ह्यांना कामाला नाही ठेवणार, तुम्ही येऊन पैसे घेऊन जा. मुझे मुफ्त के पैसे नहीं चाहिए थे. जब हम लोगों ने एनजीओ शुरू किया, तब हमको पता चला कि माणसाच्या काय गरजा असू शकतात. सिर्फ नहाने के लिए भी हमारे ऑफिस में लोग आते थे, और हमको टाइम लगता था कि उनको बताने के लिए कि डेटॉल साबुन से नहाना है, बाथरूम से जाके आने के बाद नहाना है, नाखून काटने हैं. मैं 1500 रुपए की लिपस्टिक ले सकती थी लैक्मे की बाली ब्राउन की, पर मैं खुद के हेल्थ को नहीं दे रही थी. इस शुरुआत से हमने एनजीओ शुरू की थी, और तब पता चला कि HIV का प्रमाण हमारे समाज में बहुत है. जी हां, मेरे समाज के आधे से आधे लोग सेक्स वर्क में है. हिजडे आणि सेक्स वर्क मध्ये हो, ते तिथेच उभे असतात. येणारे त्यांच्याकडे माझे वडील, भाऊ, मामा, मुलगा सगळे असतात. गपचूप जाणारे लोक त्यांच्याकडे आहेतच, पण दे आर इन द सेक्स वर्क. ते चालतं. जसं महिला सेक्स वर्क्स मध्ये आहेत. आणि समाजाला नको नको असलेली लोक नेहमी एकत्र येतात, बिकॉज पीपल डोंट वॉन्टेड फीमेल सेक्स वर्कर्स. दोपहर का वक्त था, हम लोग एनजीओ वाले सब कॉटन खादी पहन के, फैब इंडिया तो बहुत बाद में मैंने आया, थोड़ा पैसा आने के बाद आई बिकम अ फैब गर्ल. एक दिन दोपहर के वक्त हम लोग सब खाना खाने बैठे थे. एक औरत आई, उसने मुझे कहा अम्मा आचार है, आणि जसं मी मगाशी सांगितलं माझं अक्षर खूप खराब है, पण आई एम नॉट अ डॉक्टर. तिने फक्त विचारलं लोणचं का, म्हणून मैं मेरा ये एब्रो 90 डिग्री ऊपर किया. शी जस्ट स्माइल्ड इट. मैंने मेरा आचार उसको दिया. उतनी ही उस बंदी की मेरी पहचान. आप समझने की कोशिश करिए. 5 साल बाद एनजीओ बदल गया, कंप्यूटर से हमारे गोद में लैपटॉप आ गए, वर्किंग स्टाफ आ गया, पैरामेडिकल स्टाफ बदल गया. मैंने जिस 4 लोगों को लेकर शुरू की थी, तब मेरे पास 15 लोग काम करने लग गए थे. 15 लोगों ने सेक्स वर्क छोड़ा था, HIV एड्स में कॉन्डम डिस्ट्रीब्यूशन का काम कर रहे थे, दवाखाने में जाके बात कर रहे थे. 5 साल के बाद मेरा एक चेला आके कहता है अम्मा डू यू रिमेंबर हर XYZ. मैंने कहा नहीं, मैं तो मेरे पिताजी को भी भूल चुकी हूं. और बताओ आपको, एक दिन मैंने मेरे पिताजी को रोड क्रॉस करते देखा. मेरे बाजू में मेरा चेला बैठा था. मैंने कहा चप्पी ते चाललेत ना, ते माझे वडील आहेत. उसने कहा रुकाओ ना नानी, बात करेंगे. मैं बोला अभी वो मर चुका है और मर जाएगा. तो मेरे पिताजी को तो मैं भूल चुकी हूं, उसे कहां से याद रखूंगी. तब उसने कहा कि शी वॉज HIV पॉजिटिव. मैंने कहा ठीक है चलो, सेक्स वर्कर है, HIV एड्स होगा ही, और क्या हो सकता है, उसका नाम कम कर दो. उसने कहा नहीं अम्मा चलो, उसके घर पे कुछ प्रॉब्लम है. मैंने कहा चलो ठीक है, इन लोग संस्था वाले बचत गढ़ बनाते, पैसा नहीं दिया होगा. मैं जब चली गई देखने के लिए, उसके 10 बाय 10 का छोटे से कमरे में खटिया बिक रही थी, टीवी बिक रहा था, गैस का बोतला तक बिक रहा था. एक आदमी ने खड़े होकर कहा कि ये औरत ने मेरा 2 लाख देना है, इसकी छोटी बच्ची में भांडू सोना गाची लेके जाके बेचूंगा और पैसा कमा के मेरा पैसा वसूल करूंगा. आपको क्या लगता है उस वक्त गौरी सावंत खुद को रोक सकती है? दैट टाइम आई यूज्ड टू चीव अ पान. मैं 120 बनारसी भोला कच्चा खाती थी पान. मैंने 2 पान इकट्ठा खा लिया और मैंने कहा कि ये माझे 5 लाख रुपए तिने द्यायचे. हिजड़े है ना. उसने मुझे ऊपर से नीचे स्क्रीन किया.
उसने कहा 5 लाख तुझ्याकडे असतील का? मैंने बोला हाँ मेरे पास, मेरा इस औरत ने 5 लाख दिया है, तो पहला अधिकार इस बच्ची का मेरे ऊपर है, मतलब मैं लूंगी इस बच्ची को, एंड आई होल्ड इट। 6 फुट के पठान के साथ मैं आपको आज जितनी सीधी दिख रही उतनी मैं सीधी हूं नहीं। मुझे ए से लेके जेड तक की अच्छी वर्नाकुलर लैंग्वेज में गालियां आती है। आई यूज्ड एवरीथिंग एंड आई सेव द गर्ल। जब बच्ची को उठा के मैं घर पे लेके आई, पहला सवाल मेरे गुरु का था, इंसान का बच्चा? दैट वॉज फर्स्ट स्लैप ऑन माई फेस। मेरा गुरु भाई किंगफिशर दारू पी रहा था और मांदेली कटाकट खा रहा था। मेरी बच्ची मच्छी को देख रही थी। मेरे गुरु भाई ने ऐसे टर्न होके मच्छी और दारू का चखना लेके बाजू हो गया। रात को मैंने बच्ची को खाना दिया तो मेरे किसी ने कहा कितनी जेवती है। 3 दिन से लड़की भूखी थी, आप समझने की कोशिश करो। 7-8 साल की बच्ची भूखी है। हिजड़ों ने उसे भरपेट खाना दिया। रात हो गई। 2 जन मेरे घर में दारू पी के बेहोश सोए हैं, किसी का घाघरा अपने मुंह पे ढके हुए चद्दर समझ के। उसके बाजू में तो मैं बच्ची को सुला नहीं सकती थी। मेरे गुरु के बदन से टाइगर बाम, विक्स, झंडू बाम सबका बास आ रहा था। मैं उसके बाजू में बच्ची नहीं सुला सकती थी। मेरे गुरु को देख के मेरी बच्ची और रो रही थी। हाँ ना करते मेरे बाजू में सो गई बच्ची। रात को 1:30-2 बजे से मुझे नींद नहीं आ रही थी। किसी के साथ बिस्तर शेयर करने की आदत नहीं थी। जब बच्ची मेरा कंबल खींच रही थी तब मुझे लगा की ही बॅग कशाला आणली मी, का आणलंय माणसाचं पिल्लू? बरोबर बोले, मला सुखानी झोपून देत नाहीये। पण मित्र मैत्रिणींनो, रात को 2 बजे जब बच्ची ने मेरे पेट पे हाथ रखा, उस वक्त मेरी डिलीवरी हो चुकी थी। यस, आई एम द मदर। आई रियलाइज वो हाथ आज तक मैं हटा नहीं पाई। दैट इज माई गर्ल, हर नेम इज गायत्री, जो मैंने रखा। अब ताली बजा लो। मला पाणी मिळेल का?